सभी किसान साथियों को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई एप्पल बेर में जो सबसे ज़्यादा किसान का डाउट या भी कंफ्यूजन या भाई वो समय समय पर अलग अलग कई तरह की वीडियो देख के और संशय में पड़ जाता है भाई ये करे या ना करे, ये करेंगे तो कितना कितना नुकसान हो सकता है, ये करेंगे तो कितना फायदा हो सकता है। तो उसको कई बार सही तरीके से समझ में नहीं आता। तो कोशिश करेंगे हर सवाल का जवाब देने की। तो सबसे पहला पॉइंट होता है भाई एप्पल बेर की खेती, यानी कि एप्पल बेर का जो पौधा है वो किस समय लगाना चाहिए। तो एप्पल बेर का पौधा सबसे जो बेस्ट समय है वो फरवरी मार्च, इसके बाद जुलाई का महीना जहाँ पानी की शॉर्टेज होती है, या जो किसान ये चाहता भाई मेरी पहले साल ही बम्पर पैदावार दे, तो एक बार जब पौधे की कटाई हो जाती है तो उसमें शाखाएं ज़्यादा निकलती हैं। तो शाखाएं ज़्यादा निकलेंगी तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलेगा। तो वो समय होता है सितंबर और अक्टूबर। 3 समय सबसे बढ़िया होते हैं। बाकी लगाने में किसी भी समय लगा सकते हैं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में लगाएंगे तो आपको फल तो नहीं मिलेगा उस साल। लेकिन मई का जो महीना आएगा, मई में आप कटिंग कर देंगे। जैसे ही कटिंग करेंगे तो उस समय आपकी जो पौधे की ग्रोथ होगी वो भी ज़बरदस्त होगी और शाखाएं भी कहीं निकलेंगी। इससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। अगर आप जुलाई के महीने में लगाते हैं तो एक नॉर्मल 5 से 10 केजी ही प्रोडक्शन मिल पाता है। लेकिन जहां पानी की कमी होती है वो जुलाई के महीने में लगा सकता है। कई किसानों की एक समस्या होती है, जैसे सरसों की बिजाई कर दी तो मार्च के लास्ट या अप्रैल में ज़मीन खाली होती है, तो उसको अप्रैल में भी लगाना पड़ सकता है। या जो किसान भाई गेहूं की खेती कर रहे हैं उस किसान की बड़ी समस्या होती है भाई गेहूं ही अप्रैल में कटता है, तो उसका ज़मीन तैयार होते होते लगभग मई का महीना हो जाता है। तो जहां पानी की समस्या ना हो तो वो किसान भाई अप्रैल मई में भी प्लांटेशन कर सकता है, वहाँ से भी बढ़िया प्रोडक्शन ले सकता है, अच्छी तरह से उसका केयर करके, हमारी हर वीडियो को फॉलो करके। वीडियो थोड़ी लंबी होने जा रही है। अगर जो किसान भाई पहले से ही वीडियो देख के थक रहा है, उब रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, तो वीडियो छोड़ सकता है। क्योंकि वीडियो अगर आपने स्किप करी तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करेंगे, वो आपसे छूट सकती है। तो फिर आप कहेंगे भी ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट था भाई प्लांटेशन सिर्फ 2 महीने, जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती हो एक उस महीने में जहाँ पानी कमी हो वो नहीं कर सकता। दूसरा होता है भाई जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो लगभग एवरेज मैं कहूँ तो लगभग दिसंबर और जनवरी, वहाँ प्लांटेशन आप नहीं कर सकते। बाकी आप कभी भी किसी भी समय प्लांटेशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट होता है भाई इसमें जिस किसान भाई ने प्लांटेशन कर रखी है और उसने कटिंग का जो समय आता है वो कटिंग किस समय करे, तो सबसे बढ़िया जो समय होता है कटिंग का वो 15 अप्रैल से लेकर और 15 मई के बीच का होता है। क्योंकि एडवांस में कटिंग करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। वो नुकसान हमारी कटिंग वाली वीडियो में स्पेशल देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा होता है भाई हम इसमें कौन सा खाद और किस समय दें। तो आप खाद 3 टाइम पर इसमें खाद देंगे। पहला होता है कटाई के बाद, यानी कि मई के महीने में। दूसरी खाद की जो डोज होती है, जो जड़ों के माध्यम से खाद दिया जाता है, वो हमारी स्पेशल डोज होती है भाई अगस्त के महीने में। और जो तीसरी डोज होती है वो एवरेज होती है भाई नवंबर के महीने में। कई जगह लास्ट अक्टूबर में भी डोज दे सकते हैं, क्योंकि जब 70 से 80% फूल हमारा फल में कन्वर्ट हो जाता है तो उस समय हमने स्पेशल डोज देनी होती है जड़ों के माध्यम से। अगर आपने 3 बार खाद नहीं दिया तो आपके पौधे में कई तरह के न्यूट्रेंट की कमी के कारण आपका जो फल बनता है,
फल बनने की प्रक्रिया में भी बाधित होता है। उसके अलावा जब आपका फल बनता है तो उस समय पीले जो होता है, फल ज़्यादातर मात्रा में पीला हो जाता है, तो वो भी न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। तो 3 बार अवश्य खाद दें। इसके बाद पॉइंट आता है भाई इसमें स्प्रे का, तो किस समय कौन कौन सा स्प्रे करें। तो एक तो होता है भाई लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे एग्रोवीरा प्लस या भाई सागरिका या बायोवीटा, वो आप शुरू से लेकर आखिरी समय तक, यानी प्लांटेशन से लेकर या कटाई से लेकर और लास्ट स्टेज तक, फल पकने के समय तक वो आप रेगुलर स्प्रे कर सकते हैं। वो आपने देखना है भाई आप 15 दिन में स्प्रे करें या भाई 20 दिन में करें या महीने में एक स्प्रे करें, तो रेगुलर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई NPK की जो स्प्रे होती है वो किस किस समय करें। तो NPK की जो शुरुआती दौर होता है लगभग अगस्त के महीने तक, जैसे आपने कटाई की या भाई नया पौधा लगाया, तो अगस्त के महीने तक आप रेगुलर 19-19 या 20-20 या 18-18 या एक बार 19-19, दूसरी बार 18-18 और तीसरी बार 20-20 का स्प्रे आप रेगुलर कर सकते हैं। उस समय आप 1744-0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ 1261-0 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई 05234। 05234 अगस्त के लास्ट से शुरू हो जाता है, यानी कि फ्लावरिंग स्टेज जब आती है वहाँ से शुरू हो जाता है। फ्लावरिंग से आप 10 दिन 15 दिन पहले से ही 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज से लेकर और आपकी फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, जब तक आपके फल का साइज लगभग 50 ग्राम के आसपास है थाईग्रीन का, और लगभग एवरेज जो होता है 30 से 35 ग्राम 40 ग्राम जो आपका साइज होता है वो रेड का जब तक ना हो, या दूसरी भाषा में कहूँ लगभग एवरेज जो है दिसंबर तक, उत्तरी भारत में लगभग जनवरी तक है, आप 05234 और बीच बीच में 1340-13 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है जब फल पकने की जो अवस्था होती है उस समय हमने 0050 का इस्तेमाल करना होता है। अब बात आती है अभी बीच बीच में कीटनाशक का प्रयोग। बीच बीच में आप कीटनाशक का जो प्रयोग होता है वो आप समय समय पर फूल आने से पहले आप किसी भी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब फूल अवस्था आती है तो उस समय सिर्फ आप जैविक कीटनाशक का ही प्रयोग करें, जब तक आपका 70 से 80% फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसके बाद बात आती है भाई फंगीसाइड की। तो फंगीसाइड आपने कम से कम 3 बार इस्तेमाल करना पड़ता है। एक तो आपका जिस समय कटाई के बाद जब आपका पौधा लगभग 1.5 से 2 फीट का हो जाता है और जब पहली बरसात शुरू हो जाती है तो उस समय फंगस का अटैक शुरू हो जाता है, तो उस समय आप कार्बेंडाजिम और मैंकाजिम दोनों का मिश्रण का स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा स्प्रे आप फ्लावरिंग के समय करें। फ्लावरिंग के समय पर आप अमिस्टार टॉप या अमिस्टार ऑप्टी या भी कोई भी लिक्विड फंगीसाइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो फंगीसाइड का इस्तेमाल होता है जब हमारा लगभग 70 से 80% फल बन जाता है, एक उस समय आपने फंगीसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस समय आप कार्बेंडाजिम मैंकाजिम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या भाई लिक्विड फंगीसाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई हमारे पौधे में जो बंधाई का जो समय होता है वो बंधाई का समय सबसे बढ़िया समय होता है, जिस समय आपका फ्लावरिंग शुरुआत होने से पहले पहले आपकी जो बंधाई है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो ये कुछ बातें थी भाई, आप समय समय पर इन बातों पे विशेष ध्यान करके, और अगर इसकी विस्तृत आपने जानकारी चाहिए, जैसे खाद की जानकारी चाहिए, तो स्पेशल हमारी खाद वाली वीडियो देख सकते हैं। और स्प्रे की जो है भाई कितना डोज लेना है, कितनी मात्रा में कैसे करना है, तो वो भी आप समय समय पर हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें स्पेशल स्प्रेइंग वाली वीडियो है। हाँ, एक बात और होती है, इसमें बीच बीच में आपने जिस समय फ्लावरिंग स्टेज होती है उस समय कुछ मात्रा में बोरॉन और कैल्शियम का इस्तेमाल करना पड़ता है।
और जिस समय आपका जब ठंड शुरू हो जाती है तो उस समय आपने सल्फ़र का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो वो हम आने वाली वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और जो कैल्शियम और बोरॉन की बात है, उसका कितना डोज लेना है, वो हमने फ्लावरिंग स्टेज पर स्प्रे वाले वीडियो में पूरी जानकारी दे रखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली जो वीडियो होगी उसमें स्पेशल बात करेंगे भाई फल का साइज कैसे बढ़ाएं। कई किसानों की एक बड़ी समस्या होती है, वो किसान भाई टाइम पे ना तो खाद डालते हैं ना टाइम पे स्प्रे करते हैं, तो उनके खेत में कई तरह जैसे छोटा छोटा जब फल होता है, जब आप देखेंगे जैसे ये फल है छोटा छोटा, तो फल पे हल्की मात्रा में स्टार्टिंग में पीला नज़र आता है, उसके बाद वो ब्लैक हो जाता है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए आप हमारी स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, जिसमें भाई फंगिसाइड का इस्तेमाल, कैल्शियम का इस्तेमाल, बोरॉन का इस्तेमाल, हर तरह का इस्तेमाल उसमें हमने बता रखा है। वो वीडियो देखें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि एक वीडियो में पूरी जानकारी तो हम कोशिश करते तो भी नहीं दे सकते, कोई ना कोई बात हम भी भूल जाते हैं। तो अगर कोई बात फिर अधूरी रह जाती है तो आप कमेंट के माध्यम से आप किसी भी विषय में वीडियो चाहते हैं या कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो कमेंट के माध्यम से हमसे शेयर कर सकता है या व्हाट्सएप के माध्यम से हमको शेयर कर सकता है। हम किसान भाइयों की हर तरह से 100% मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरा किसान बहुत बड़ा है, वो कई तरह की अलग अलग स्टेज पे वीडियो देख के और भ्रमित हो जाता है। तो भ्रमित ना हो, हम पूरा प्रैक्टिकल करने के बाद ही वीडियो बनाते हैं, ताकि किसान का किसी भी तरह से कोई भी नुकसान ना हो। और एग्रोवीरा और एग्रोलाइजर जिस किसान भाई के पास अगर अवेलेबल है तो उसका स्प्रे रेगुलर करें। उसके स्प्रे में बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। उसके विषय पे आप स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। और जिस किसान भाई के पास एग्रोवीरा या एग्रोलाइजर नहीं है वो हमसे संपर्क कर सकता है। हमारा जो नंबर है 9896484919 9896484919। फ़ोन पर बात करने का जो समय होता है, या अगर हो सके तो व्हाट्सएप पर करें, क्योंकि फ़ोन हम कई बार नहीं उठा पाते हैं, बिजी शेड्यूल चलता है। तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर यही है। या भी अगर फ़ोन की आवश्यकता पड़ती है तो सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 4 बजे तक के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।